अस्सलामुअलैकुम साथियों। टाइम क्या हुआ है? हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में ये सवाल काफ़ी कॉमन है। लेकिन क्या आपको पता है कि टाइम क्या है? जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। टाइम क्या है? हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को लगे कि मैं फालतू बात कर रहा हूँ। घड़ी में जो दिखाई दे रहा है वही टाइम है। और क्या? अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत सी वीडियोज़ देखी होंगी और अपना बहुत सा टाइम उन वीडियोज़ को देखने में लगाया होगा। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी टाइम के ऊपर वीडियो देखी है जिस वीडियो में आपको टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिले? इस वीडियो में हम टाइम को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन, दो ऐसे नाम और दो ऐसे लोग जिन्हें लगभग दुनिया का हर इंसान जानता है और हर स्टूडेंट जिनसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। इन दोनों के टाइम को लेकर अलग अलग नज़रिए और अलग अलग थेरीज थी, जिन थेरीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आइजैक न्यूटन से। आइजैक न्यूटन ने टाइम को एक कमान से निकले तीर की तरह बताया। तीर जो कमान से निकलने के बाद एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और कभी अपना रास्ता नहीं बदलता। और दूसरी तरफ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया कि टाइम रिलेटिव है, जिसका मतलब है टाइम के गुजरने की रफ्तार आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये तो बताया कि टाइम रिलेटिव है, मगर ये कभी नहीं बताया कि टाइम किसका रिलेटिव है। तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछना, इसका जवाब मुझे नहीं पता। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इन दोनों की थेरीज़ के बारे में और डिटेल से जानते हैं। शुरुआत करेंगे न्यूटन से, और मैं बार बार न्यूटन से इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि पहले दुनिया में न्यूटन आया था, बाद में आइंस्टाइन, इसलिए न्यूटन से शुरुआत। न्यूटन का मानना था कि टाइम एब्सोल्यूट है, मतलब टाइम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और पूरे यूनिवर्स में एक कंसिस्टेंट स्पीड पे बढ़ता रहता है। और टाइम हमारे तस्वुर के भी आगे है और इसे सिर्फ मैथमेटिकली ही समझा जा सकता है। न्यूटन का यह भी कहना था कि टाइम और स्पेस दोनों ऑब्जेक्टिव रियलिटी के अलग अलग पहलू हैं। क्लासिकल फिजिक्स में भी टाइम को हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी के तौर पे ही कंसिडर किया गया है। स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसे एक सिंगल रियल नंबर से डिस्क्राइब किया जा सके, जैसे कि मेजरमेंट यूनिट्स। और ऐसा भी कंसिडर किया जाता है कि टाइम एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल है। अगर सीधी भाषा में कहूँ तो न्यूटन के हिसाब से पूरे यूनिवर्स में हर जगह और हर किसी के लिए टाइम सेम है। इस थ्योरी के हिसाब से अर्थ का हर एक सेकेंड उतना ही लंबा होता है जितना कि मार्स या जुपिटर का या फिर डीप स्पेस का एक सेकेंड। न्यूटन को इस बात का भी भरोसा था कि एब्सोल्यूट मोशन को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब है यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज़ या ऑब्जेक्ट नहीं जिसकी स्पीड कांस्टेंट हो, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। और अपनी इसी थ्योरी को अप्लाई करके न्यूटन ने यह एजम्पशन लगाया कि अगर लाइट की स्पीड बदल सकती है तो टाइम ज़रूर कांस्टेंट होगा, मतलब हर 2 सेकंड के बीच की लेंथ सेम होगी, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। मिसाल के तौर पे आपकी घड़ी ले लीजिए, जिसमें हर सेकंड, हर मिनट और हर घंटे के बीच में सेम गैप है। और अगर आपको लगता है कि घड़ी तो इंसान की बनाई हुई चीज़ है, शायद इसको ऐसे ही डिज़ाइन करके बनाया गया होगा, तो ज़रा अपनी अर्थ को देखिए। अर्थ तो इंसान ने नहीं बनाई ना। अर्थ का हर दिन सेम होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे का होता है। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन देखा जो कि 24 घंटे से ज़्यादा, 25 घंटे, 26 घंटे का था, या फिर 24 घंटे से कम, 22 घंटे, 21 घंटे का था? जाहिर सी बात है, नहीं देखा होगा। तो क्या आपको लगता है कि न्यूटन का ये अजम्पशन सही है? वैसे मुझे लगता है कि ये अजम्पशन हमारी दुनिया तक तो ठीक है, लेकिन हमारी दुनिया के बाहर नहीं। एब्सोल्यूट टाइम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से टाइम यूनिवर्स के बाहर की चीज़ है और इसे यूनिवर्स के बाहर रख कर ही मेजर करना होगा। अगर यूनिवर्स पूरी तरह से एम्प्टी होता, अगर यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती, इस थ्योरी के हिसाब से टाइम तब भी कंटिन्यू होता। एब्सोल्यूट टाइम को लेकर न्यूटन का नज़रिया या फिर न्यूटन की थ्योरी 18th और 19th सेंचुरी में अपने फुल इन्फ्लुएंस पे थी,
जबकि लोग ऑब्जेक्शन भी करते रहते थे। और जब 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, उसके बाद टाइम के बारे में साइंस का कंसेप्शन ही बदल गया। हालांकि आज भी ये बात मानी जाती है कि टाइम को लेकर न्यूटन का जो नज़रिया था एक अच्छा अप्रॉक्सीमेशन है, जो कि ये बताता है कि टाइम क्या है और हमारी दुनिया में ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ये सब बातें थी न्यूटन की थ्योरी के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी को। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि टाइम रिलेटिव है। जब आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी को पब्लिश किया, तब से लोग आइंस्टाइन की थ्योरी को ही मानने लगे और एब्सोल्यूट टाइम की जगह रिलेटिव टाइम ने ले ली। और शायद इसी वजह से आइंस्टाइन ने अपनी बायोग्राफी में न्यूटन से माफ़ी भी मांगी थी। आई एम सॉरी बाबू। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में यह बताया कि लाइट की स्पीड वेरिएबल नहीं बल्कि एब्सोल्यूट है और इसे एक्सीड नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि न्यूटन का मानना था कि टाइम हमारे यूनिवर्स के बाहर की चीज़ है, लेकिन आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम यूनिवर्स का ही एक इंटीग्रल पार्ट है और यूनिवर्स से दूर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और आइंस्टाइन ने ये रियलाइज़ किया कि अगर लाइट की स्पीड इनवेरिएबल और एब्सोल्यूट है तो स्पेस और टाइम ज़रूर फ्लेक्सिबल और रिलेटिव होंगे। आइंस्टाइन के इस काम को ज़्यादातर डिफ़िकल्ट बताया जाता है, लेकिन इसके बावजूद आइंस्टाइन की थेरीज एक्सपेरिमेंटल और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के तौर पे न्यूटनियन फिजिक्स से भी ज़्यादा हमारी रियलिटी का एक्यूरेट मॉडल और न्यूटनियन फिजिक्स से भी ज़्यादा एप्लीकेबल साबित हुई हैं। और दोस्तों, मेरा भी यही मानना है कि आइंस्टाइन की थ्योरी सच में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और मुझे भी इसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो आइंस्टाइन की थ्योरी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देके बताने की कोशिश करूँगा। तो आइंस्टाइन का एजम्पशन था कि टाइम एक रिवर की तरह होता है जो ग्रेविटी के इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हुए फ्लो करता है। ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स में कॉस्मोलॉजिकल बॉडीज़ के अराउंड टाइम की स्पीड स्लो या फास्ट हो सकती है और इसलिए अर्थ का टाइम और यूनिवर्स के दूसरी जगहों का टाइम सेम नहीं हो सकता। आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी ये थ्योरी पब्लिश की थी। उसके सालों बाद इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट करके सच साबित किया गया। अक्टूबर 1971 में दो फिजिसिस्ट ने मिलकर आइंस्टाइन की थ्योरी को टेस्ट किया था। टेस्टिंग के लिए उन्होंने क्या किया कि एक सीजियम एटॉमिक क्लॉक को ग्राउंड पर रखा और ऐसे ही 4 क्लॉक्स प्लेन्स में रखा और उन प्लेन्स को दुनिया के अराउंड घुमाया गया। और जब वो प्लेन्स वापस आए और उनमें रखी गई घड़ियों को ज़मीन पर रखी गई घड़ी से मैच किया तो उन सभी के टाइम में नैनो सेकेंड्स का डिफरेंस आया था। और उनका ये टेस्ट आइंस्टाइन की थ्योरी को सपोर्ट करता है कि टाइम पूरे यूनिवर्स में फ्लक्चुएट करता रहता है और इस फ्लक्चुएशन को आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन नाम दिया है। टाइम डायलेशन, ट्रैवलिंग एट लाइट स्पीड, ट्विन पैराडॉक्स, ये सभी टॉपिक टाइम से कनेक्ट करते हैं। फिर भी मैं इस वीडियो में इनके बारे में बात नहीं करूँगा। अगर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इन टॉपिक्स पे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हो गई इंजीनियस लोगों की बातें। तो चलिए टाइम के इस टॉपिक को अब और थोड़ा सिंपल करके समझने की कोशिश करते हैं। हमारे प्लैनेट अर्थ पे एक दिन 24 घंटे का होता है और एक साल 365 दिन का। जब ज़मीन अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो उसे एक दिन कहते हैं और जब ज़मीन सूरज के अराउंड एक चक्कर लगाती है तो उसे एक साल कहते हैं। समझ लीजिए कि ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब हमारे प्लैनेट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और टाइम को देखते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में एक सितारा है जो कि सूरज है और 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन IAU की मेहरबानी से अब 8 ही प्लैनेट्स हैं और इंशाल्लाह 9th प्लैनेट पे अगली वीडियो आएगी। जैसा कि मैं कह रहा था कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं और हर प्लैनेट का अपना ही अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे कि पहला प्लैनेट मरक्यूरी, जहाँ का एक साल हमारे दुनिया के 88 दिन का होता है। मतलब हमारी दुनिया पे 3 महीने ख़त्म नहीं होते और मरक्यूरी पे एक साल ख़त्म हो जाता है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट जो कि नेपच्यून है और नेपच्यून का एक साल हमारे ज़मीन के 165 साल के बराबर होता है। और ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता। अब आप लोग एक इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब दीजिए, दिन बड़ा होता है या साल? हम में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे
कि साल बड़ा होता है और दिन छोटा होता है। तो उनसे कहना चाहूँगा थोड़ा थम जाइए, इतनी गड़बड़ी अच्छी नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि ज़मीन जब अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो उसे एक दिन कहते हैं, और जब सूरज के अराउंड एक चक्कर लगाती है तो उसे एक साल कहते हैं। अब इसी रूल को हर प्लैनेट पे अप्लाई करके देखते हैं। हमारी ज़मीन का एक साल बड़ा होता है और एक दिन छोटा, ये बात तो सच है, लेकिन यही बात दूसरे प्लैनेट्स पे भी अप्लाई नहीं होती। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। अगर हम बात करें मरक्यूरी की, तो यहाँ का एक साल हमारी ज़मीन के 88 दिन के बराबर होता है, और मरक्यूरी का एक दिन हमारे ज़मीन के 176 दिन के बराबर होता है। मतलब यहाँ का दिन बड़ा है और साल छोटा है। और यही नहीं, वेनस का हिसाब भी कुछ ऐसा ही है। वेनस का एक दिन अर्थ के 243 दिन के बराबर होता है, और वीनस का एक साल अर्थ के 225 दिन के बराबर होता है। तो दोस्तों, इन प्लैनेट्स का दिन बड़ा और साल छोटा होने की वजह साफ है कि ये प्लैनेट्स अपने एक्सिस पे काफ़ी स्लोली घूमते हैं, जबकि सूरज के अराउंड इनकी रोटेशन काफ़ी तेज़ है, जिसकी वजह से यहाँ के दिन बड़े होते हैं और साल छोटे। तो दोस्तों, मैं एक सवाल आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा, बताइए कि टाइम क्या है। तो इस वीडियो में हमने न्यूटन और आइंस्टाइन की टाइम को लेकर जो अलग अलग थेरीज थी उनके बारे में जान लिया, लेकिन इन दोनों के अलावा एक और फेमस साइंटिस्ट है जिसने टाइम के ऊपर एक पूरी किताब लिख डाली थी, वो भी उस वक्त जब वो पैरालाइज था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टीफन हॉकिंग की, और उनकी बुक का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसके ऊपर बहुत जल्दी मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊँगा, जिसका मतलब है इस वीडियो को हमें यहीं ख़त्म करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने टाइम के बारे में क्या सीखा, ये ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं अपनी बात करूं, तो ये वीडियो बनाते टाइम मैंने 3 बातें सीखी, जिनमें से पहली बात, न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक टाइम कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में सबको कांस्टेंट टाइम नहीं मिलता। दूसरी बात ये कि एब्सोल्यूट टाइम को न्यूटनियन टाइम कहते हैं, लेकिन रिलेटिव टाइम को आइंस्टाइनियन टाइम या आइंस्टाइन का टाइम आएगा नहीं कहते। और तीसरी बात सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टाइम रिलेटिव होता है, लेकिन फिर भी टाइम किसी का सगा नहीं होता।